जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अब इंडियन ओशन रीजन का सिक्योरिटी भारत प्रोवाइड करेगा और चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा या फिर बोले तो चाइना का कब्जा करने का जो मंसूबा है उसे ध्वस्त करने के लिए भारत ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। हाल ही में एरो इंडिया एयर शो के दरमियान जहां पे हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं पे इन प्रदर्शन के साथ साथ इंडिया द्वारा बताया गया कि किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन के अंदर फ्यूचर में भारत काम करेगा और किस तरीके से इस एरिया के स्टेबिलिटी और शांति को बरकरार रखने के लिए भारत तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से इस एयर शो के दरमियान बयान देते हुए कहा गया है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया एक भरोसेमंद साथी है और इंडिया अब इस रीजन के सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये एक तरीके से साफ साफ चाइना को चुनौती है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना ना ही अपने मंसूबे को आगे बढ़ाए और ना ही इंडिया को दबाने का प्रयास करे। आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में चाइना की तरफ से इंडियन ओशन के अंदर अपने एक्टिविटी को बढ़ाया गया और चाइना इस कार्रवाई में पाकिस्तान जैसे देशों का भी साथ ले रहा है। इवन अपने डेट ट्रैप के नीति के तहत चाइना द्वारा कुछ देशों में अपने पोर्ट को निर्माण करने का काम भी किया जा रहा है, जिसे चाइना मिलिट्रीली इस्तेमाल करने के लिए भी तैयारी कर रहा है। जिबूटी जैसे देशों में चाइना द्वारा ऑलरेडी अपने मिलिट्री बेस का निर्माण किया जा चुका है और पाकिस्तान का ग्वादर भी अब चाइना के कब्जे में है। लेकिन हम्बनतोता पोर्ट के ऊपर भी चाइना के द्वारा 99 साल के लीज तो लिया गया है, लेकिन चाइना को अभी तक इसे मिलिट्रीली इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिला। तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत द्वारा भी साफ किया गया कि भारत का नीति कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अन्य देश के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करे या फिर अन्य देश के प्रॉपर्टी को छल कपट से अपने नाम कर ले। चाइना जैसे छल कपट वाले देशों से इंडियन ओशन रीजन में स्थित छोटे छोटे देशों को बचाने के लिए भारत द्वारा पहले भी अपने हाथ बढ़ाया गया और अब भारत आर्थिक सहायता के साथ साथ सैनिक सहायता करने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी कई सारे महत्वपूर्ण देश के साथ भारत अपने समझौता कर चुका है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसे प्रमुख देश तो शामिल है ही, साथ में सिंगापुर, मॉरिशियस, मदागास्कर और सेशल जैसे देश भी शामिल है। इवन गोल्फ के देशों के साथ भी भारत अपने समझौते को आगे बढ़ा रहा है ताकि इस क्षेत्र में स्थिरता और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन ओशन के अंदर किसी भी इलीगल मिलिट्री एक्टिविटी को भी ध्वस्त करने के लिए भारत अपना तैयारी कर चुका है, जिनमें भारत के बड़े आकार के नेवी और नेवी में शामिल हुए दूर तक मार करने वाले जहाज एक प्रमुख जहां पे हिस्सा है, वहीं पे सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का मिश्रण भारत को एक बहुत बड़ा रेंज तक दुश्मन के ऊपर हमला बोलने का क्षमता देगा। हाल ही में तंजावुर एयरबेस में सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया है, जो दक्षिण भारत में है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के सहारे भारत 3000 किलोमीटर रेंज तक कहीं पे भी दुश्मन के जहाजों को ध्वस्त कर सकता है। हाल फिलहाल में ऐसे लॉन्ग रेंज में हमला करने का प्रैक्टिस भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। इवन इसके अलावा P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जैसे समुद्र में नजर रखने वाले एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल भारत बड़े संख्या में कर रहा है, ताकि चाइना जैसे देशों के इलीगल मिलिट्री एक्टिविटियों के ऊपर लगाम कसा जा पाए। और दोस्तों, अब राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया बयान अब ये साफ कर चुका है कि भारत खाली अपने क्षेत्र का सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, बल्कि इस क्षेत्र में स्थित हर एक छोटे बड़े देशों के सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाने के लिए भारत तैयार है। और अब उन देशों को भी आगे आना चाहिए चाइना जैसे देशों के चुंगल से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।